नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान और स्टैटिक जीके से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, जस्ता। देखिए दोस्तों, झारखंड की गुआ खान लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह झारखंड में दोस्तों सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर भाग पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। तो याद रखिएगा केरल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट अयस्क भारत के केरल राज्य की रेत में पाया जाता है। यह दोस्तों थोरियम का प्रमुख अयस्क है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में विश्व का सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में स्थित होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक के रूप में कौन सा कार्य करता है, यहाँ पर आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CO। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागा दावा उत्सव दोस्तों भारत के सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? पहला है आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। यह सही है, यह प्रयास उपयोगी होगा। अगला है सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना। क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है दोस्तों। संसाधनों की संधारणीयता के लिए सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना उपयोगी नहीं है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, यह भी प्रयास उपयोगी होगा। और इसके बाद है वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, यह भी प्रयास उपयोगी होगा। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, यह उपयोगी नहीं होगा। तो यहाँ पर ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ACD। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया गया है औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, यह कथन सही है। लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है दोस्तों, यही पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अर्थशास्त्र में लंबे समय में सभी इनपुट परिवर्तनशील हो जाते हैं, क्योंकि फर्म में लचीलापन होता है। फर्म में जितना अधिक लचीलापन होता है उतने ही कम इनपुट स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों की वृद्धि। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर समताप मंडल लिखा गया है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इसमें ताप समान रहता है। और ओजोन परत की मोटाई दोस्तों ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती हैं, यह तो सही है। यहां पर गलत कौन सा है आपको यह बताना है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, यह भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, यह भी सही है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, यह सही नहीं है। यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, उच्च रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि सिराओं के संकुचन के कारण होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्च रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि सिराओं के संकुचन के कारण। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 दिया गया है आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। कथन 2 दिया गया है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, आयनिक यौगिक जो होते हैं ये सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो पहला यहाँ पर सही कथन है। दूसरा जो लिखा गया है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, यह गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यहाँ पर निम्न लिखा गया है, यह गलत है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो पहला विकल्प सही है, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा दोस्तों अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। दूसरा कथन है यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, पहला कथन बिल्कुल सही है। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके
जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। यह भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका सूत्र Na2CO3 होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके दो भाग हैं? पुराना नियम, जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम, जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबिल है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसके दो भाग हैं। पुराना नियम, जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम, जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है? कौन सा त्रिक डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। यहां पर विकल्प में केवल 3 जो लिखा गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और पी का मतलब होता है फास्फोरस। और एसबी का मतलब होता है एंटीमनी। यह दोस्तों डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है, अन्य सभी डॉबेराइनर के त्रिक हैं। यहाँ पर लिखा गया है लिथियम, Li का मतलब लिथियम, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। K का मतलब होता है पोटेशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, और स्ट्रॉन्सियम Sr का मतलब, Ba का मतलब बेरियम, और Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। तो यहाँ पर केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? तो आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला है, प्रयुक्त दर्पण अवतल है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त दर्पण अवतल है, पहला आपका सही है, और अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। सी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों यहाँ पर सही है। प्रयुक्त दर्पण अवतल या उत्तल दोनों ही हो सकता है, तथा दर्पण की अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, दोनों कथन सही है। ZnO प्लस सी, आगे Zn प्लस CO अपक्रिया में क्या होता है? ZnO इसका मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, इसमें ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है, मतलब जिंक का निर्माण करता है। तो इस अपक्रिया में जिंक ऑक्साइड
ZnO जो है इसे जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, और जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, यह तो सही है। ये अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, यह दोस्तों गलत है। बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं, यह गलत विकल्प है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कूपिका कहते हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है और इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है तथा भित्तियां पतली होती हैं। कूपिका मूल श्वसन इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूपिका मूल श्वसन इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, जो कि एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा दोस्तों श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेप्टीन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेप्टीन हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। पहला है, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परखनली में होता है। पहला ही गलत है दोस्तों। ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान स्त्री के अंडाणु और पुरुष के स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज करके भ्रूण का निर्माण किया जाता है। इसके बाद उसे महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट्स है। यहाँ पर वोल्ट्स वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। याद रखिएगा, दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो वह धन कौन सा है, आपको यह बताना है। वह धन क्या है, व्यक्तिगत आय है या फिर प्रयोज्य आय है या राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा दोस्तों लाल होता है, दूसरा सिरा बैगनी होता है। और ध्यान रखिएगा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।